तो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज सजेशन एंड रीजन बेस्ड। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स और फंक्शन डिफाइंड है इंटीजर टू इंटीजर और ये है फंक्शन फॉर ऑल x। ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो जो वन वन भी है ऑन टू भी है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इसे तो चेक करना पड़ेगा। रीजन पढ़ते हैं। फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब वो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव होता है। ये तो ट्रू है। दिस इज ट्रू। तो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव होगा। ये सर्जेक्टिव इंजेक्टिव वन वन और ऑन टू के ही जो है दूसरे नाम है। अब चेक करते हैं आपका असर्शन। तो रीजन तो ट्रू है। अब चेक करते हैं तो आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर मतलब x की वैल्यू भी इंटीजर है और जो इनपुट है वो भी इंटीजर है और जो आउटपुट है वो भी इंटीजर है। और जो फंक्शन है वो दिया है एफ ऑफ एक्स है डिफाइंड 3x-5 से। तो चेक करते हैं पहले वन वन के लिए। तो वन वन के लिए वैसे ही चेक करेंगे। हम मान लेंगे लेट आपने ले लिया कि x1 और x2 दोनों ही क्या है इंटीजर्स हैं। लेट x1 एंड x2 आर बोथ इंटीजर्स। ओके। तो x1 और x2 हमने बोथ इंटीजर्स ले लिए। हमें चेक करना है। तो हम मान लेते हैं लेट सपोज कर लेते हैं कि दोनों की जो इमेज जो है वो एक ही है। तो हमने मान लिया यहाँ पे x1 है यहाँ पे x2 है दोनों की इमेज जो है वो एक ही है। f बराबर है। तो f ऑफ x1 अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आ जाएगा 3x1 - 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x2 - 5। ये कट गया। तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 है। तो फंक्शन इज वन वन क्योंकि अगर दोनों की इमेज सेम है तो दोनों की अगर इमेज सेम है x1 और x2 इक्वल है तो ये दोनों भी डिफरेंट नहीं है ये दोनों भी एक है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है तो ये वन वन है। अब चेक करते हैं फॉर ऑन टू। तो फंक्शन तो वन वन है। अब ऑन टू के लिए आपके पास जो फंक्शन है 3x-y। तो एफ ऑफ एक्स मतलब y तो आ गया 3x-5। यहाँ से 3x हो जाएगा y+5 x हो जाएगा y+5/3। अब अगर मैंने यहाँ पे मान लो y को डाल दिया 0। अगर मैंने y को डाल दिया 0 क्योंकि 0 तो आपका इंटीजर है। तो लेट्स टेक y इज इक्वल टू 0। अगर मैंने यहाँ पे y को 0 डाला तो x हो जाएगा 5/3। 5/3 तो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो y इज इक्वल टू 0 जो कि इंटीजर है उसके लिए हमारे पास p इमेज नहीं है डोमेन में। तो हम यहाँ लिखेंगे। सो दैट मीन्स दैट जब y आपका 0 है जो कि इंटीजर है तो इसके लिए आपके पास ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x-y। सो डज नॉट हैव वी कैन से द उसकी जो प्री इमेज जो है डोमेन में नहीं है इन डोमेन। तो इसका मतलब जो है फंक्शन इज नॉट ऑन। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब है सो अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये पाई जाएगा। वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है फॉल्स। तो आपकी assertion फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।